कलर्स आर स्माइल्स ऑफ नेचर। लीग हंट ने कहा कलर्स, जब नेचर स्माइल करता है तो कलरफुल लगता है, या फिर कलर जिसको हम रंग बोल के जानते हैं कि जब प्रकृति जब हंसती है तो वो रंगीन दिखती है। तो ये ब्यूटीफुल कोट के साथ आज का क्लास चालू करते हैं, और आज का क्लास है कलर्स के बारे में। जो हम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स पढ़ रहे थे, और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में से हम लाइन, शेप, फॉर्म कंप्लीट किए थे, अब है कलर्स के बारे। और ये थोड़ा एपिसोड थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारा, मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया इसको बनाने के लिए, जो इसका जो पीपीटी है वो बनाने के लिए, क्योंकि कलर्स एक ऐसा चैप्टर है या फिर ऐसा एक थियरी है जो एक भास्ट थियरी है। और ये भास्ट थियरी में से भी मैं बस इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या फिर कलर्स को समझने के लेवल पे ही इसको बना पाया हूं। उसको फिर से बहुत सारे मीडियम्स एंड टाइप्स, टेक्निक्स, वो तो अलग चीज है ना। बस एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के हिसाब से कलर्स क्या है और कैसे हम कलर्स को समझते हैं, उसके बारे में है आज का क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का क्लास है कलर्स के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कलर। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ आर्ट में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में लाइन गया था। लाइन के बाद एक्चुअली इसको पॉइंट एंड लाइन बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे थे ना, डॉट वेंट फॉर ए वॉक, तो पॉइंट एंड लाइन, शेप एंड फॉर्म, एंड उसके बाद आता है मेन हमारा जो थियरी, वो है कलर्स का थियरी। ओके, सो इंट्रोडक्शन एक बार समझ लेते हैं, कलर्स क्या है, क्यों है। Color is one of the most significant elements of art, influencing the mood, impact, and perception of an artwork. It has the power to evoke emotions, create depth, highlight focus points, and establish harmony or contrast. एक जब भी हम एक आर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ लाने के लिए, उसका हार्मोनी को ठीक से लेके आने के लिए, उसका मूड को लेके आने के लिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के लिए हमें कलर्स की आवश्यकता होती है, या हमें कलर्स की जरूरत होती है। आर्टिस्ट यूज कलर्स डेलिबरेटली टू एनहांस स्टोरी टेलिंग, क्रिएट बैलेंस एंड इवोक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हम जो कलर्स जो यूज करते हैं, सारे कलर्स के कुछ साइकोलॉजिकल मीनिंग्स हैं, तो कभी कभी हम साइकोलॉजिकल मीनिंग देने के लिए कलर्स को यूज करते हैं। ये सब आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा जब हम पेंटिंग करते हैं। तो थोड़ा बैलेंस को क्रिएट करने के लिए कि एक इमेज है तो इमेज को कलर में भर रहा हूं, तो कैसे बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कलर हार्मोनी कैसे हो सकता है, ये सब के लिए कलर्स यूज होता है ना। तो ये जो साइंस ऑफ कलर्स मैंने लिखा है, इससे पहले भी मैं एक बार जब लाइन पढ़ा रहा था उसमें मैथमेटिक्स को थोड़ा लेके आया था, है ना, कि मैथमेटिक्स में लाइन कैसे बन रहा है। और ये यहां पे जो मैं साइंस ऑफ कलर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेनली मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाह रहा हूं यहां पे। वो दो चीजें क्या है कि एक तो है कलर्स का साइंस और एक है कलर्स का आर्ट्स। एक तो हम ये आर्ट में कलर पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन इसका साइंस के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेशन है, इसलिए मुझे साइंस को भी यहां पे लेके आना पड़ा, है ना। क्योंकि कलर्स का साइंस अगर समझ लेंगे तो उसका आर्ट या फिर उसका आर्ट में यूटिलिटी, इसको समझना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। कलर्स थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में आप समझें। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चीजें डिस्कस करने के लिए हैं, बट आई मेक यू श्योर कि अगर आप ये वाला एपिसोड कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा कभी और टाइम नहीं आएगा कि आप कलर को समझ नहीं पाएंगे। आप आज ही ये कलर के जो थ्योरी है इसको पूरा कंप्लीटली समझ जाएंगे। सो साइंस ऑफ कलर, पहले कलर का साइंस समझ लेते हैं, फिर हम आर्ट के तरफ जाएंगे, ठीक है। साइंस ऑफ कलर्स में मेनली हम तीन चीजों का इंटरेक्शन देखते हैं, लाइट, आई एंड ब्रेन, ठीक है। ये तीन चीजें प्रेजेंट रहते हैं कलर्स के साइंस को समझने। जैसे हम आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, आर्ट्स में बस हम आई के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कलर को, लेकिन हम अगर साइंस की बात करें तो लाइट, आई और ब्रेन, ये तीनों को मिलाकर ही हमें कुछ समझ में आएगा कि हाँ, ये कलर्स के कंटेंट ये है, ठीक है। तो इसको एक बार ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, साइंस का क्या है कलर्स का। सो पहले जैसे हम लाइट, आई एंड ब्रेन बोल रहे थे, तो पहले हम लाइट को समझ लेते हैं कि लाइट का साइंस क्या है इसमें, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट ट्रैवल्स थ्रू वेव्स
जब हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कलर्स को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए, हम एक अंधेरे एक रूम में अंधेरा होगा तो हम देख पाएंगे क्या वहाँ पे क्या कलर है क्या नहीं, नहीं देख पाएंगे, है ना। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो ये अलग अलग जो क्रिएचर है नेचर के, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन अंधेरे में देख सकता है, कौन लाइट में देख सकता है। और ये पॉसिबल होता है लाइट वेव्स के कारण। कौन कौन से लाइट वेव्स वहां पे प्रेजेंट है इसके कारण। तो ये जो लाइट वेव्स है, ये मेनली जो यूनिवर्स का जो लाइट वेव्स है, ये आप एक बार देख सकते हैं। यूनिवर्स का जो लाइट वेव्स है ये मेनली इस तरीके के फॉर्मेट में हमें बनता है, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा विजिबल लाइट, जो हमारा आंख देख सकता है। ये सारा लाइट, ये जो रेज है, ये आंख नहीं देख सकता। रेडियो लाइट, रेडियो वेव, गामा वेव, एक्स रे, अल्ट्रावायोलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारा लाइट जो है ये हम नहीं देख सकते। ये सारे लाइट्स को हम नहीं देख सकते, लेकिन विजिबल लाइट, ये जो यहां से यहां तक है, ये बस विजिबल लाइट को देख सकते हैं। तो यूनिवर्स में या फिर स्पेस से ये जो लाइट ऐसे वेव में आते हैं, अलग अलग वेव से लाइट आते हैं, अलग अलग वेव से, वहां से हम किसको देख पाते हैं? एक ही वेव देख पाते हैं, जो कि हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि विजिबल वेव्स, है ना। इंसान ये विजिबल वेव्स को देख सकता है। जैसे कोई दूसरे जानवर है, जैसे कोई मान लो अल्ट्रावायोलेट से देख सकता है, कोई इंफ्रारेड लाइट से देख सकता है, तो हम क्या विजिबल लाइट से ही इंसान देख सकता है। ओके, ए विजिबल स्पेक्ट्रम ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, हमारे जो स्पेस में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें हैं, ये पूरा का पूरा ये है। लेकिन उसमें से जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है वो यहां से यहां तक, ये सारे कलर्स हम देख सकते हैं। ये कैसे देखते हैं? इट इंक्लूड्स वेवलेंथ्स बिटवीन 4 nm वायलेट, जिसको बोलते हैं सबसे कम, और 700 nm रेड, जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा। तो ये जो ये है ना, ये जो हमारा सर्कल है या फिर ये जो हम समझ रहे हैं, इसमें सारा चीजें ऐसे nm के माध्यम से बनाया गया है। और ये जो nm के माध्यम से बनाया गया है, इसमें से हमारा ह्यूमन आई का जो कैपेसिटी है 400 nm से 700 nm के बीच मेनली है ना। 400 nm से 700 nm के बीच है। जो 400 nm है वो वायलेट है, और जो 700 nm है वो रेड है। और इसके अंदर ही हम सारा चीजें देख सकते हैं, इसीलिए रेड सबसे दूर देख सकते हैं, इसीलिए रेड को हम जो ट्रेन के सिग्नल्स में यूज करते हैं, और वायलेट सबसे कम रेंज में देख सकते हैं। और ये आपके सामने कुछ कुछ लाइट के वेवलेंथ्स हैं, 400 nm, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये है लाइट का वेव के अगर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये वेव कैसे हमारे आंखों तक ये वेव आ रहा है। ठीक है, ये इसका बात हो गया। अभी दूसरा देखते हैं, लाइट एंड कलर। जो मैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे थे उसको और थोड़ा डिटेल में, है ना। जो रेडियो वेव है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं सो दैट इजी हो जाएगा, है ना। सबसे कम है रेडियो वेव, पूरा वेवलेंथ कम है। फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड। ये वाला जो पार्ट है अपना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये फिर यहां पे भी दिखाया गया है। देखो, रेडियो में एफएम है, आपके घर में आप एफएम चलाते हो, लेकिन देख पाते हो क्या वो कहां से आ रहा है वो सोर्स है? रेडियो। माइक्रोओवन में भी कैसे खाना गर्म होता है, कौन से वे में, वो भी नहीं देख पाते। इंफ्रारेड, टीवी का रिमोट है, यूज करते हैं टीवी का रिमोट, लेकिन देख पाते हैं क्या वो कैसे सिग्नल भेजा, कैसे यहां पे चैनल चेंज हुआ, नहीं हो पाता है ना। फिर है विजिबल लाइट, जहां पे हम देख पाते हैं। ये लाइट का जो फॉर्मेट है, यहां से यहां तक हम देख पाते हैं। फिर क्या है? अल्ट्रावायोलेट रेज, जो सन से आता है, जो बोलता है कि अगर ऐसे हो जाए, अल्ट्रावायोलेट रेज अगर ज्यादा आ गया तो यूवी रेज ज्यादा आने से हमारा स्किन खराब होता है, ये बोलते हैं ना वो। फिर एक्सरेज, हम जो हॉस्पिटल्स में एक्सरेज करते हैं, और सबसे ज्यादा वेव है गामा रेज का, जो कि केमिकल क्वांटिटी के हिसाब से यूज होता है। और हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? अल्ट्रावायोलेट रे और इंफ्रारे के बीच में
जो आता है वो है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, या यहां से यहां तक कलर्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो कैसे लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है। बस इतना कि लाइट हमारे आंखों तक पहुंच गया। ये यहां पे लाइट था और ये लाइट मेरे आंखों तक पहुंच गया। ये था अभी का कहानी। फिर हम चलते हैं दूसरे कहानी की तरफ। इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स। लाइट का इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ कैसे होता है। एक हमारे आंखों को एक लाइट आया है ना, व्हाइट लाइट आ रहा है, हम देख रहे हैं व्हाइट लाइट, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिख रहा है वो देखते हैं एक बार। कैसे है, चलो। ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव कलर, दे रिफ्लेक्ट सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स का वो बोल रहे कि ऑब्जेक्ट्स का कलर ही नहीं होता, तो ये हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन ले आता है। तो हम जिसको ब्लैक देख रहे हैं क्या वो ब्लैक नहीं है, हम जिसको रेड देख रहे हैं क्या वो रेड नहीं है, मे बी नहीं भी हो सकता है। यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिरेकल्स, फुल ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। आज तक हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाए हैं, और उसमें से ये भी एक चीज है कि ऑब्जेक्ट का जो कलर है, ये जो ऑब्जेक्ट का जो कलर है, ये ऑब्जेक्ट का कलर नहीं, ये हमारे आंखों को दिखने वाला कलर है। कैसे दिख रहा है ये कलर, कि यहां से रिफ्लेक्शन आता है, ट्रांसपेरेंसी में वो चला जाता है। कैसे, यहां से एक व्हाइट लाइट आया, यहां से एक व्हाइट लाइट आ गया, ये जो व्हाइट लाइट आया वो व्हाइट लाइट कंटेन किया ये सारे कलर्स को। जो भी व्हाइट लाइट आ रहे हैं, व्हाइट लाइट जैसे हम ऐसे प्रिज्म था, हमें याद होगा हम जब पढ़ रहे थे, हम जब 10th के करीब पढ़ रहे थे तो यहां पे ऐसे प्रिज्म था, है ना। प्रिज्म में क्या होता था, एक कलर यहां से आता था, यहां लगता था, और यहां से फिर 7 कलर निकलते थे, यहां से ऐसे करके 7 कलर्स यहां से निकलते थे, अलग 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 कलर्स, 7 कलर्स यहां से निकलते थे, यहां से ऐसे 7 कलर्स निकलते थे प्रिज्म से, ये ओके, ऐसे 7 कलर्स निकलते थे। ऐसे ही बात है कि यहां से कलर आ रहा है, 7 कलर्स को लेके आ रहा है, फिर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, बस रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो रेड रिफ्लेक्ट हो गया हमारे आंखों की तरफ, रेड चलता बना हमारे आंखों की तरफ। ये मतलब ये जो एप्पल है ये सब कुछ कलर है बस रेड को छोड़ के। ये एप्पल के अंदर वायलेट भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो है, ऑरेंज है, बस रेड नहीं है। तो इसीलिए ये रेड रिफ्लेक्ट होके यहां पे चला गया आंखों के पास, है ना, ये रिफ्लेक्ट होके आंखों के पास चला गया। फिर ये जो यहां पे पत्ता आया, कलर आया, यहां से सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, सारा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, बस ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गया आंखों की तरफ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमारा आंख इसको कैसे देख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, आंख हमारा कैसे देख रहा है, हम आंख तक पहुंच गए, है ना। आंख कैसे देख रहा है इसको, कि हमारा ये यहां से हमारा लाइट आ रहा है, आंखों तक आया, आंखों में ये कलर्स का एक इमेज क्रिएट किया, इसका सिग्नल यहां तक आया, ये वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ ऐसे आया, वेवलेंथ आया आया आया, है ना, ये आंखों को बताया कि इतना वेवलेंथ यहां से यहां तक रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो यहां पे इमेज क्रिएट किया, और ये सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे दिया। ब्रेन के इस जगह पे है विजुअल कॉर्टेक्स, है ना, ये विजुअल कॉर्टेक्स बताया कि अच्छा ये एक चीज है जो ऐसे करके इसका वेवलेंथ ऐसा है, और ये रेड कलर का है, इसमें रेड कलर दिख रहा है ना। और भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब भी हमारा आंख देख रहा है ना, वो चीजों को ऐसे उल्टा देख रहा है। हमारे आंखों के पास वेवलेंथ जो आ रहे हैं वो उल्टा वेवलेंथ आ रहे हैं, जो ब्रेन को सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल हमें इसको सीधा करके दिखा रहा है। तो इसका भी एक दूसरा कॉन्फर्मेशन का
पार्ट हो सकता है कि सच में सामान जो भी हम देख रहे हैं वो सीधा है या उल्टा है, जो भी हो। तो ऐसे करके फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, ये हमारे यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये क्या ऑप्टिक नर्व हैं, ये क्या फोटो को रिसेप्ट करते हैं या फिर ले लेते हैं, है ना, लेके ब्रेन को प्रोसेस के लिए भेजते हैं। कॉर्निया और लेंस जो है वो क्या करता है, कॉर्निया और लेंस क्या करता है, फोकस लाइट ऑन द रेटिना, ये रेटिना को लाइट भेज रहा है। फिर आइरिस एंड प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल ऑफ लाइट, कितना लाइट उसके अंदर आ सकता है वो कंट्रोल करते हैं। रेटिना क्या करता है, रेटिना के पास, यहां पे रेटिना है ना, रेटिना के पास है फोटो रिसेप्टर्स, कौन सा फोटो है, कितना वेवलेंथ है वो चेक करता है। और ऑप्टिक नर्व, इसको ऑप्टिक नर्व यहां से लेके जाता है विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ, और वहां पे हम आंखों में देख सकते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कलर को एग्जैक्टली हम देखते कैसे हैं। फिर हम आएंगे एक डिफरेंशिएशन में, कैसे RGB, कैसे RYB, है ना, आपको प्राइमरी कलर पता होगा, रेड येलो ब्लू, बट साइंस के लिए ऐसा नहीं है, साइंस है रेड ग्रीन ब्लू प्राइमरी कलर्स, है ना, तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो ना, अभी रोल ऑफ फोटो रिसेप्टर्स या फिर रेटिना को एक बार समझ लेते हैं कि वो कलर्स को कैसे मेंटेन करता है। तो ये हमारा है, इस एरिया में है रेटिना, इस एरिया में रेटिना है, ठीक है, इस एरिया में है। इस एरिया को अगर हम जूम कर ले, जूम करने से हमें दो चीजें दिखने को मिलेंगी, एक तो ये है और एक ये है, ये दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये दो चीजें क्या है, मोटा मोटा बताऊं तो डे लाइट, नाइट लाइट, या ऐसा कुछ। ये मैं डे और नाइट क्यों लिखा है बता रहा हूं। ये है लो लाइट के विजन, जिसको हम बोलते हैं रॉड्स। इसको आंखों में ये जो रिसेप्टर्स हैं इसको हम रॉड्स बोलते हैं, जो कि कम लाइट, जब कम लाइट होता है तो ये काम करता है। जहां पे लाइट कम है, लाइट का सोर्स कम है, तो ये काम करता है। इसीलिए अंधेरा में हमें ठीक से सारा चीजें दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा बस ब्लैक एंड व्हाइट या थोड़ा सा इंप्रेशन में दिखाई देता है ना। तो ये है रॉड्स, और ये है डे लाइट या फिर फुल ऑफ कलर्स, है ना, फुल ऑफ लाइट। ये फुल ऑफ लाइट है। ये जो फुल ऑफ लाइट है, यहां पे समझने वाली बात है कि तीन चीजें हैं। ये रॉड्स हेल्प अस इन सीन डीम लाइट, कोन्स डिटेक्ट इन ब्राइट लाइट। बहुत छोड़ दो, ये बता दिया मैंने। रेड ग्रीन ब्लू साइंस के लिए, साइंस के लिए जो प्राइमरी कलर है, ये पूरा याद रखना है। ऐसे साइंस टीचर के साथ ना आप लोग कभी स्कूल्स में झगड़ा मत कर देना कि प्राइमरी कलर्स तो RYB, आप कैसे RGB बोल रहे हो। साइंस के लिए RGB ही है, हमारा आंखें RGB ही देखता है ना। हमारे पास जो कोन्स हैं वो रेड ग्रीन ब्लू ही है। और रेड ग्रीन ब्लू को कैसे करते हैं, रेड को बोलते हैं L कोन्स, ग्रीन को M कोन्स और ब्लू को S कोन्स। ये ऐसा है कि यहां पे तीन डब्बे हैं, देख लो। एक है L का, एक है M का और एक है S का, तीन डब्बा है। यहां से वेवलेंथ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइट का वेवलेंथ आ रहा है, ऐसे ऐसे लाइट का वेवलेंथ आ रहा है। मान लो एक लाइट का वेवलेंथ L को भी आया और M को भी आया, सेम टाइम पे दो वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ आंखों के पास आ रहा है, तो आंख इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके क्या निकाल देगा, येलो निकाल देगा। ये कुछ ऐसा है कि जैसे सिंगर होते हैं ना, गाना गाते हैं और डांस होता है, तो ये गाना भी गा रहा होता है और वो डांस भी कर रहा होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इतने हार्मोनिटिकली चलते हैं कि लगता है कि इसी गाने में ये नाच रहा है, हार्मोनी में चलता है ना। ऐसे ही जब भी लाइट ऐसे आ रहा है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, वेवलेंथ, मान लो रेड का वेवलेंथ है सबसे ज्यादा, ये वेवलेंथ आ गया। फिर ग्रीन का वेवलेंथ है थोड़ा कम, ऐसा वेवलेंथ आ गया, ये रेड का, ये ग्रीन का। इसको आंख जब प्रोसेस करेगा एक साथ तो उसको येलो लगेगा। ऐसे ही बस तीन रिसेप्टर्स के माध्यम से हम सारा कुछ कलर को समझ पाते हैं। ये ऐसे ही हमको मैनेज करके लेता है ना। अभी आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम कलर्स के
तरफ धीरे धीरे डीप होते जा रहे हैं साइंस के माध्यम से। लाइट आ गया, हम फिर कलर रिफ्लेक्ट हो गया, कौन सा लाइट था, कैसा वेवलेंथ था, फिर हमारा आंख कैसे कलर्स को देख रहा है। हम तो प्राइमरी कलर्स ऐसे मिक्स कर देते हैं, लेकिन आंख में भी कलर है, कौन से कैसे हम देख रहे हैं कलर्स को, ये बात है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट जो मैं बता रहा था, कैसे हम कलर्स को देख सकते हैं, कैसे हम वेवलेंथ, ये येलो लेमन है, हाँ, लेकिन हमारे पास तो 3 ही कोन्स है, तो ये इसको प्रोसेस कैसे करता है कि अलग अलग वेवलेंथ, एस का वेवलेंथ अलग, एम का वेवलेंथ अलग, एल का वेवलेंथ अलग, ये अलग अलग वेवलेंथ में आ रहे हैं। और ये जो वेवलेंथ है, ये यहां से एक वेवलेंथ यहां तक आया, फिर यहां से वेवलेंथ यहां तक आया, ये धीरे धीरे कलर्स को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोपोज्ड बाई थॉमस यंग एंड हर्मन वोन हेल्महोल्ट्ज, ये साइंटिस्ट थे जो बोले कि 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। जबकि न्यूटन क्या बोले, न्यूटन बोले कि RY भी होता है। पहले न्यूटन बताए थे कि RY भी होता है, जो आज हम 8 में काम ले रहे हैं, लेकिन थॉमस यंग और हर्मन हेल्महोल्ट्ज बोले कि 3 तरह के लाइट होते हैं, RGB, जिसको हम अभी प्रिंट मीडिया में अगर हम जा रहे हैं, आर्ट पढ़ के प्रिंट मीडिया में जाएंगे या फिर आर्ट पढ़ के अप्लाइड आर्ट्स में जाएंगे, तो हमें RGB जानना पड़ेगा, क्योंकि टीवी RGB से बना हुआ होता है ना, ऐसे प्रिंटर्स RGB से बने हुए होते हैं, है ना, तो ये है। या फिर CMYK से बने हुए होते हैं, वो अलग है। आजकल फिर RYB के भी प्रिंटर्स आने लगे हैं, वो तो फिर एक अलग चीज है। तो ऐसे होते हैं कि कलर्स को अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग चीजों को प्रोसेस करके हमारे पास RGB 3 कलर्स है हमारे आंखों में, फिर भी हमें पूरा 7 रंग, है ना, बिग ब्योर, पूरा 7 रंग हमें दिखते हैं, पूरा सारा रंग हमें दिखता है। ओके ना, थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी एक बहुत बढ़िया थ्योरी है, जो कि एक कैसे एक जादू जैसा काम करता है ना। अभी हम थोड़ा सा वो जादू देखेंगे, एक मैजिक देखेंगे। क्या मैजिक है? proposed by एवाल्ड हेरिंग suggests that the brain process colors in opposite pairs। हमारा जो ब्रेन है वो कलर्स को ऑपोजिट पेयर में प्रोसेस करता है। ऑपोजिट पेयर बोले रेड और रेड वर्सेस ग्रीन। अगर कोई रेड चीज है, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उसको, तो वो ग्रीन हमें दिखाएगा। इफ यू आर स्टेयर एट रेड इमेज फॉर ए लॉन्ग टाइम देन लुक एट ए व्हाइट सरफेस यू सी ए ग्रीन आफ्टर इमेज। कोई भी अगर यहां पे एक पेज है, यहां पे रेड है, कंटिन्यूअसली इसको अगर देखेंगे और यहां पे व्हाइट, अगर स्क्रीन, ये स्क्रीन अगर व्हाइट है तो इसको यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। वैसे ही ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट। अगर ब्लैक को बहुत देर तक कहीं जगह पे देखें, इसीलिए हम अगर सन को बहुत देर तक ऐसे ऊपर देखते हैं, सन को देखते देखते और आंखें इसे हटा लिया या फिर ऐसा ब्लिंक किया तो हमें ब्लैक दिखता है सन, है ना। तो उसके बारे में देखते हैं एक बार, एक एक्सपेरिमेंट आप भी कर लो एक बार। ये इमेज को इस पॉइंट पे आपको 30 सेकेंड देखना है। इस पॉइंट पे 30 सेकेंड देखना है, मैं टाइम दूंगा। और देखने के बाद आप क्या करना, व्हाइट को देखना और आंखों को ब्लिंक करना। तो देखते हैं क्या होता है ना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अभी आप यही सेम इमेज को व्हाइट की तरफ देखिए और आंखों को ब्लिंक कीजिए। व्हाइट की तरफ देखिए और आंखों को ब्लिंक कीजिए, आपको इसी लड़की का एक कलरफुल इमेज वहां पे दिखाई देगा। दिखाई दिया कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। जरूर दिखाई दिया होगा। यही तो है कलर की थ्योरी।
मैं क्यों साइंस को बीच में लेके आ रहा हूं, क्योंकि कलर्स के थियरीज हैं, वो थियरीज को समझने से ही हम आर्ट का जो कलर है उसको इजीली समझ पाएंगे। ओके, चलते हैं, ये खत्म हो रहा है साइंस का, फिर आर्ट का भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। कभी कभी लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है और वो कुछ दूसरा बोलते हैं कि मुझे ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, वो कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कलर ब्लाइंडनेस को क्या क्या बताते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में प्रोटानोपिया होता है, रेड कोन, जिसका रेड कोन खराब हो गया आंखों में उसको रेड नहीं दिखाई देता, जिसका ग्रीन कोन खराब हो गया ड्यूट्रेनोपिया उसको ग्रीन नहीं दिखाई देता, ट्राइटेनोपिया उसको ब्लू नहीं दिखाई देता, है ना। और इसके लिए इशिहारा टेस्ट किया जाता है, ये है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट से हमें पता चलता है कि क्या हमें कलर ब्लाइंडनेस है। ये आप खुद भी कर सकते हैं इशिहारा टेस्ट, इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इल्यूजन एंड कलर परसेप्शन। जब भी हम कलर कर रहे हैं तो क्या क्या इल्यूजन है, क्या क्या कलर का परसेप्शन है। जैसे एक ये इमेज है, जैसे मैं आपको बताया था कि कभी कभी कलर एक लाइटिंग के कॉन्टेस्ट पे भी अलग दिखता है। जैसे कलर ए, ये इमेज शायद से आपने देखा ही होगा, कलर ए और कलर बी, हमें लग रहा है कलर ए और कलर बी अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट एंड शेडो की वजह से अलग अलग दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कलर ए है और कलर बी है ये सेम कलर है, तो आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। लेकिन ये हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? आप यहां पे इसको हाथ बंद कर लो एक बार, है ना, या फिर उंगली से स्क्रीन बंद कर लो, आपको दिखाई देगा कि ये कलर और ये कलर सेम है। अगर मैं यहां पे ऐसे हाथ बंद कर लूं तो आपको दिखाई देगा कि ये कलर और ये कलर सेम ही कलर है। ये मैं पूरा बंद नहीं कर पा रहा हूं इसलिए और भी नहीं दिख रहा, है ना। ये अगर पूरा ठीक से आप बंद कर लें तो आपको पता चले ये कलर सेम है। ठीक है, तो ये है कलर का परसेप्शन। तो ये था अपना साइंस के बारे में, जहां पे हमें पता चला कि लाइट कैसे आंखों तक आता है, आंखों में वो कैसे प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके कैसे कलर्स हमें दिखते हैं। तो ये कलर दिखने के बाद हम आते हैं, कलर देखते हैं, समझ पाते हैं, पता चलता है कि पेड़ का कलर ग्रीन है तो यूज करते हैं और वो हमारे आर्ट के अंदर आ जाता है, कलर्स इन आर्ट। और उसमें फिर मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे वाटर कलर का यूज, अलग अलग पिगमेंट्स कैसे बनता है, ऑयल कलर कैसे यूज करते हैं, दैट्स डिफरेंट। बट हम बस समझते हैं कि कलर की थियरी क्या है आर्ट में। चलो, तो फर्स्ट समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा द कलर व्हील। कलर व्हील को एक बार समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाए कलर क्या है। The color wheel is a circular representation of color showing the relationship. The traditional color wheel is invented by Sir Isaac Newton. ये जो कलर व्हील है जिसमें RYB का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने इन्वेंट किया था? सर आइजैक न्यूटन ने इन्वेंट किया था। ये है अपना कलर व्हील, जहां पे हम बात करेंगे मेनली 3 कलर्स के बारे में। पहला कलर है प्राइमरी कलर। पहला कलर है प्राइमरी कलर। कौन सा है प्राइमरी कलर? रेड। प्राइमरी कलर कौन सा है? रेड, येलो और ब्लू। ओके, रेड, येलो, ब्लू है अपना प्राइमरी कलर। फिर आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या है? जब हम 2 कलर को मिक्स कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है सेकेंडरी कलर। रेड और येलो को मिक्स कर दिया, ऑरेंज मिला। ब्लू और येलो को मिक्स कर दिया, ग्रीन मिला। रेड और ब्लू को मिक्स कर दिया, पर्पल मिला। कैसे? कि 50% रेड, एक रेड प्लस ब्लू सेम, अगर ये भी 50% है और ये भी 50% है तो ही आपको इसको 100% पर्पल मिलेगा, है ना। 50% रेशियो में अगर इसको मिलाएंगे या फिर ये जितना रेड है उतना ब्लू अगर मिक्स करेंगे तो ऐसे कलर मिल जाएगा। सेकेंडरी कलर्स हमें मिल जाएंगे। कौन कौन सा है सेकेंडरी कलर्स? ग्रीन, इसको याद रखना है ठीक से, ऑरेंज और क्या है? पर्पल। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल है अपना सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, फिर चलते हैं टॉर्सियरी कलर्स। टॉर्सियरी कलर्स क्या है? मेड बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर विथ ए नेबरिंग सेकेंडरी कलर। एक प्राइमरी कलर के साथ एक सेकेंडरी कलर को अगर मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक टॉर्सियरी कलर मिल जाएगा।
अगर मैं ये ब्लू के साथ ये ग्रीन को मिक्स कर दूं तो मुझे ये वाला एक्वा वाला कलर मिल जाएगा। ग्रीन के साथ सॉरी येलो के साथ अगर ऑरेंज को मिक्स कर दूं, हाँ, ऐसे ऐसे मिक्स करने से हमें अलग अलग टॉर्शियरी कलर्स मिलते जाते हैं। एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को अगर मैं मिक्स कर दिया तो टॉर्शियरी कलर्स मिलेंगे। कैसे कॉम्पोजिशन बनेगा? ब्लू प्लस पर्पल, ग्रीन प्लस येलो, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉर्शियरी कलर्स आपको एक एक करके अलग अलग टॉर्शियरी कलर्स मिलते जाएंगे। ठीक है ना, समझ जाते हैं कि अपना ये कलर व्हील था। ये कलर व्हील को समझने के लिए पहले हम समझेंगे ये हमारा प्राइमरी कलर ब्लू येलो रेड, फिर सेकेंडरी कलर ग्रीन ऑरेंज पर्पल, फिर हमारा टॉर्शियरी कलर। ये सारे 6 अपना टॉर्शियरी कलर, ये है अपना कंप्लीट कलर व्हील। अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। ये जो कलर है इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस ये कलर को कौन से डेफिनेशन में हम जान सकते हैं, है ना। एवरी कलर हैज 3 मेन प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द विजुअल अपीयरेंस। पहला है ह्यू। कलर्स का मेनली 3 मेन विजुअल प्रॉपर्टीज होता है, उसमें से पहला है ह्यू। ह्यू क्या है कि ह्यू इज ए नेम ऑफ ए कलर। ये जो कलर व्हील में है, ये कलर व्हील में सारे कलर, या फिर ये जो कलर व्हील में है ये जितने भी कलर्स आप देख रहे हैं, यहां से कोई भी एक कलर में अगर सिलेक्ट कर लूं, कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लूं, यहां से कहीं से भी एक कलर सिलेक्ट कर लूं, दैट इज द ह्यू ऑफ ए कलर। ठीक है ना। सैचुरेशन, कलर का सैचुरेशन क्या है? Saturation refers to the purity or vividness of a color. High saturation color is bright and vibrant. Low saturation color appear dull and muted. तो ये जो saturation है, ये क्या है कि एक कलर का डलनेस या फिर ब्राइटनेस, एक कलर का, एक जो कलर है, कलर का ब्राइटनेस, ब्राइट टू डल, तो आपका कलर कितना सैचुरेटेड है या कितना डीसैचुरेटेड है। आप देख सकते हैं यहां पे कंप्लीट ब्राइट येलो है और यहां पे ये ग्रे टोन में आके मिक्स हो गया है ना, सैचुरेटेड डीसैचुरेटेड। ठीक है, इसको इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये है हाई सैचुरेशन पॉइंट में और ये है लो सैचुरेशन पॉइंट में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कलर का सैचुरेशन। फिर क्या है? वैल्यू। कलर का वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द लाइटनेस ऑफ डार्कनेस ऑफ कलर। कलर, पर्टिकुलर कलर का अगर मैं डार्क करता जाऊं सेम कलर को या फिर लाइट करता जाऊं सेम कलर को, वो है वैल्यू का, कलर का ब्राइटनेस और डार्कनेस, जिसको हम टिंट, शेड, इससे भी पता हम कर सकते हैं, है ना। टिंट जैसे हम बोलते हैं ना, वैल्यू को कौन से ये में हम डिवाइड करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसको भी। टिंट, टोन, शेड, ये 3 चीजें हैं, है ना, वैल्यू के। इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें मेनली डिपेंड करता है वैल्यू का कॉन्ट्रास्ट, डेप्थ और रियलिज्म लाने के लिए। अगर जितना डेप्थ होगा उतना ब्राइट कलर होगा, जितना डेप्थ नहीं होगा उतना लाइट कलर्स होंगे हमारे आर्ट में, है ना। वो यूज करने के लिए हमें वैल्यू की जरूरत होती है। और वैल्यू में हम क्या मेनली देखते हैं कि कितना व्हाइट मिक्स होता गया है या वो वैल्यू अपना खुद का वैल्यू चढ़ता जा रहा है। मैं यहां पे मान लो, मैं यहां पे ये देखो, मैं यहीं से ही दिखा देता हूं। ये एक सेम कलर का वैल्यू है, देखो सेम कलर का वैल्यू है। मेन कलर थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा है ना। तो ये है कलर का वैल्यू, ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। वैल्यू में ब्राइट है, धीरे धीरे वो डार्क हो रहा है, ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू। फिर टोन, टिंट, शेड। मैं अभी बात बता रहा था, टोन क्या है, टिंट क्या है, शेड क्या है। टिंट मेड बाय मिक्सिंग व्हाइट। टिंट क्या है? अगर एक पर्टिकुलर कलर में, ये रेड कलर है, प्लस में व्हाइट मिक्स करता जाऊं तो ये धीरे धीरे उसके टिंट में आता जाएगा। फिर शेड क्या है? ये है टिंट।
शेड क्या है? अगर मैं इसमें ब्लैक मिक्स करता जाऊं, मान लो रेड है प्लस ब्लैक मिक्स करता गया करता गया करता गया, और ये हमारा क्या बन गया? शेड बन गया। और फिर आता है टोन, जिसमें हम ग्रे मिक्स करते जाते हैं। मान लो ये रेड कलर है, इसमें हम ग्रे मिक्स करते गए, तो ये बन गया अपना टोन। टिंट, टोन, शेड। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स। ठीक है, हम समझ गए कि कलर के मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यू, ह्यू, सैचुरेशन, जिसमें वैल्यू में टिंट, टोन, शेड है। लेकिन कलर का जो स्कीम है, एक कलर में चूज कर रहा हूं, एक काम करने के लिए कलर चूज कैसे करूं, है ना, कौन सा कलर में चूज कैसे कर सकते हैं, या स्कीम को कैसे चूज कर सकते हैं, वो कलर स्कीम को एक बार समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कलर स्कीम्स। तो पहला कलर स्कीम क्या है? मोनोक्रोमेटिक। ए कलर स्कीम इज ए वे ऑफ सिलेक्टिंग एंड कंबाइनिंग कलर्स टू क्रिएट विजुअल हार्मोनी। एक विजुअल हार्मोनी लाने के लिए अपने काम में कलर्स का जो स्कीम है वो हमें जरूरत होता है। और ये स्कीम में मेन पहला कौन आता है? मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब एक, है ना, मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर का डिफरेंट वैल्यूज जब हम कोई पेंटिंग में यूज करते हैं, कलर एक ही है, पेंटिंग में बस उसका वैल्यू चेंज किया। पेंटिंग एक, मान लो ये मेरा पेंटिंग है ना, मैं इसमें पहले दिखा रहा हूं पेड़, पहाड़, फिर पीछे और पहाड़, फिर पीछे और पहाड़, फिर पीछे और पहाड़, और बस उसका वैल्यू से डार्क, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, तो वैल्यू से उसको चेंज करता जा रहा हूं मोनोक्रोमेटिक वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। फिर क्या है? एनालोगस। एनालोगस क्या है? एनालोगस यूजेस कलर दैट नेक्स्ट टू ईच अदर इन द कलर व्हील। इसलिए मैं बोलता हूं कलर व्हील बहुत जरूरी है। कलर व्हील को एक बार याद रख लिया तो बाकी तुम्हारा काम रेडी। कलर व्हील को याद कैसे रखना है? सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? आप एक ऐसे सर्कल करो, आप सर्कल करो, मार्क कर लो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कलर व्हील रेडी। ठीक है। कलर व्हील में जो साइड बाय साइड कलर्स हैं, जैसे ये देखो, येलो, डार्क येलो, लाइट ऑरेंज, ऑरेंज, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, वायलेट, यहां से देखो, डार्क येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, है ना, ये सारा एनालोगस कलर है। कलर व्हील में जो आसपास जुड़े हुए रहते हैं वो है एनालोगस कलर। ठीक है। फॉर ए नेचुरली प्लीजिंग एंड स्मूथ कलर ट्रांजिशन, एक स्मूथ कलर को जब आप स्मूथ कलर वैल्यू चाहते हो तब आप इसको यूज कर सकते हो एनालोगस कलर को। फिर कौन सा कलर आता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कंप्लीटली ऑपोजिट। कभी हम कोई चीज में कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं, है ना, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड वाइब्रेंसी के लिए हमें ऐसे ऑपोजिट कलर लेने होते हैं जो कि कलर व्हील में एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कलर्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं कौन से कलर? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे ये मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं, रेड एंड यहां से ग्रीन। कभी कभी पोस्टर्स करते हैं, कभी कभी हाईलाइट, थोड़ा पूरा एकदम कंप्लीट हाईलाइट चाहते हैं आर्ट वर्क में, तो ऐसे ऐसे कलर को हम चेंज करके कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है ना। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री तो है लेकिन उसको स्प्लिट कर दिया। जैसे मुझे 2 कलर में नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री 2 कलर से हो सकता है, लेकिन स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री 3 कलर से हो सकता है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री 3 कलर से हो सकता है। तो अगर मुझे 3 कलर चाहिए तो मैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज करूंगा। जैसे बुक कवर्स और कुछ में हमें चाहिए होते हैं ना कलर्स के, तो या तो मैं मोनोक्रोमेटिक यूज कर रहा हूं या तो एनालोगस यूज कर रहा हूं। कभी कभी अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो मैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज करूंगा। ये सबका अलग अलग एग्जाम्पल भी हो सकता है, आप उसको इंटरनेट से भी सर्फिंग कर सकते हैं। मैं इसको आपको एक बार समझाने के लिए बता दिया है ना। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट विथ मोर वेरिएशन, कॉन्ट्रास्ट भी होगा और कुछ वेरिएशन लाने के लिए हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज करते हैं ना। ट्रायडिक, कलर व्हील में
जो कलर एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायडिक कलर्स। ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मैं छोड़ गया थोड़ा बताना। ये देखो, ये ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं ट्रायडिक कलर्स। जब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री था ना, आप बताएंगे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी तो भैया वो सेम ही था, तो ये क्या है वो क्या है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में अगर ये कलर है, इसके ऑपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री में ये कलर है, इसके आसपास का कलर, ये जो दो कलर हैं ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आता है लेकिन उसके बाद वाले जो दो कलर हैं वो आते हैं ट्रायडिक कलर में। तो आप जब भी पेंटिंग कर रहे हैं आपको यह सोचना पड़ेगा कि मेरा जो कलर स्कीम है वो कौन से कलर स्कीम में मैं उसको लूं तो वो मजा उसमें आएगा, या थियोरेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा, या फिर जो विजुअली अच्छा लगेगा। ट्रायडिक कलर क्यों यूज करते हैं? टू ए डायनामिक और बैलेंस्ड कंपोजिशन। एक डायनामिक बैलेंस्ड कंपोजिशन बनाने के लिए हम मेनली ट्रायडिक कलर का यूज करते हैं। फिर कौन सा कलर आता है? टेट्राडिक। जो कि टेट्राडिक कलर क्या है? जो कि एक टेट्राडिक कलर क्या है? जो ऐसा एक टेट्रा क्रिएट कर रहा है, वो है एक टेट्राडिक कलर, है ना, वो है एक टेट्राडिक कलर। वैसे ही तो ये अपना टोटल कलर का जो स्कीम्स हैं वो हम समझे। एक था मोनोक्रोम कलर, एक था एनालॉगस जो पास पास में था। मोनोक्रोम एक कलर का डिफरेंट डिफरेंट शेड, एनालॉग एक कलर का आस पास में रहने वाला शेड। कंप्लीमेंट्री एक दूसरे को जो ऑपोजिट कर लेते हैं। स्प्लिट कंप्लीमेंट्री जो एक कलर के ऑपोजिट में जो कलर है उसके आसपास के दो कलर, स्प्लिट कंप्लीमेंट्री। ट्रायडिक जो ट्रायंगुलर है। टेट्राडिक जो ऐसे एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा होगा, वो टेट्राडिक कलर है। और ऐसे ऐसे कलर स्कीम हम अलग अलग आर्ट वर्क में अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। वार्म कलर वर्सेस कूल कलर, हमें कौन से टाइम पे कौन से कलर यूज करना है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा कलर वार्म कलर में आता है और कौन सा कलर कूल कलर में आते हैं। मुझे एक पानी का इमेज बनाना है। पानी एक कूल एटमॉस्फेयर के साथ रिलेट कर रहा है ना पानी, तो पानी के लिए मैं क्या करूंगा? कूल कलर का यूज करूंगा। पानी रिलेटेड जो काम करूंगा। अगर आग रिलेटेड काम कर रहा हूं, गर्मी आग रिलेटेड काम कर रहा हूं, तो वार्म कलर यूज करूंगा। वार्म कलर रेड, येलो, ऑरेंज इसके टाइप से, जो कि एनर्जी, पैशन या एक्साइटमेंट ये सारी चीजें को यूज करता है। एग्जाम्पल वैन गॉग के द कैफे ऑफ टेरेस एट नाइट, जहां पे वो एक वार्म एटमॉस्फेयर को बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने वार्म कलर का यूज किया। वैसे ही कूल कलर ब्लू, ग्रीन, पर्पल जैसे कलर कूल कलर होते हैं। जैसे कि क्लाउडी मोनेट का वाटर लिलीज, मोनेट जो आर्टिस्ट हैं उनका जो वाटर लिलीज, जैसे मैं बताया पानी के साथ रिलेट हो रहा है वाटर लिलीज, वहां पे वो पीसफुल चीज को बनाने के लिए कूल कलर का यूज किए हैं। ओके ओके। साइकोलॉजी ऑफ ए कलर, जब भी हम कलर को यूज करते हैं कभी कभी आर्टवर्क में उसका साइकोलॉजी का लिए भी उसको यूज होता है मेंटेन करने के लिए। क्या साइकोलॉजी? जैसे रेड पैशन के लिए, लव, एंगर, एनर्जी, है ना, बोल्ड चीजों को शो करने के लिए हम रेड यूज करते हैं। येलो हैप्पीनेस, वार्मथ, ऑप्टिमिज्म, है ना, थोड़ा हैप्पी रहना, फ्रेंडशिप करना, ये सारा येलो में आता है। ब्लैक कभी कभी एक बैड इंप्रेशन के लिए भी यूज होता है और कभी कभी पावर के लिए भी यूज होता है, रॉयलनेस के लिए भी यूज होता है, मिस्ट्री के लिए यूज होता है ब्लैक। ऑरेंज नॉलेज, स्टिमुलेशन, एक फ्लेम है, योगा कर रहे हैं, है ना, ऑरेंज। पर्पल एक रॉयल ये देने के लिए पर्पल है। व्हाइट प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, ये सारा चीजें हैं, आप अपने अपने हिसाब से भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज करके भी थोड़ा सा उसको देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे काम आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्लास में क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला तो एक क्वेश्चन वहां पे दिया था मैंने डाउट, और एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं। और एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारा प्राइमरी कलर है उनको इन्वेंट कौन किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्राइमरी कलर को इन्वेंट कौन किए थे, ये आज का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।